सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी द्वारा लिखी गई कविता मानवता की आगे की पंक्तियां पढ़ना शुरू करेंगे। चाहने वाले अवगति भले ही पूछें, सगाई में सोने की है कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। इन पंक्तियों में कवि दहेज के लालच को त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देते हैं। चाहने वाले अवगति भले ही पूछें, सगाई में सोने की है कोई निशानी। कवि कहते हैं कि जो अपने जीवन में बुरी गति चाहते हैं, वो भले ही किसी की सगाई में जाकर यह पूछें कि उसकी सगाई में उसे सोने का क्या उपहार मिला है, लेकिन हमें ऐसा कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मानव, यदि तुम 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना चाहते हो, अर्थात यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो सब कुछ भूलकर प्रभु के चरणों में अपनी जिंदगी को लगा दो। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपना सर्वस्व त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इन पंक्तियों में 84 लाख योनियों की ओर संकेत किया गया है, जिसके उपरांत मानव जीवन प्राप्त होता है। प्रभु भक्ति में लीन होने की प्रेरणा भी दी गई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उपदेशात्मक शैली है। भलाई के बदले है होता भला ही, यही बात हमने भी सदा से है जानी। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। भलाई के बदले है होता भला ही, यही बात हमने भी सदा से है जानी। कवि का कथन है कि यह बात बिल्कुल सच है कि संसार में अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और यह बात हम सब हमेशा से जानते हैं। आगे कवि कहते हैं, समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, कराएंगे यमदूत याद उसको नानी। कवि कहते हैं कि जो लोग समाज को प्रदूषित करते हैं, दहेज प्रथा जैसी गंदी कुरीतियां चलाकर समाज को गंदा करते हैं, उन्हें यमदूत यमलोक में उनकी नानी याद कराएंगे। कहने का भाव यह है कि समाज में जो लोग अच्छे काम करेंगे उनको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग बुरे काम कर समाज को गंदा करेंगे, समाज को प्रदूषित करेंगे, उन्हें कठिन दंड भुगतना पड़ेगा, यानी उनके साथ बुरा ही होगा। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। यमदूत याद में यह वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली सरल एवं सरस है। उपदेशात्मक शैली है। तत्सम एवं तद्भव शब्दावली है। आगे कवि कहते हैं, कमर कभी किसी भी गरीब की न टूटे, न दिखे टूटती कभी किसी की जवानी। है क्यों कर यह करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो यह दुनिया है फानी। कवि समाज कल्याण की कामना करते हुए कहते हैं, कमर कभी किसी भी गरीब की न टूटे, न दिखे टूटती कभी किसी की जवानी। कवि कहते हैं कि समाज में कभी कोई गरीब मनुष्य बेसहारा या असहाय न बने, और न कभी किसी की भी जवानी खत्म होती हुई दिखे। है क्यों कर यह करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो यह दुनिया है फानी। फानी अर्थात नश्वर। कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह दुनिया नश्वर है, तो फिर इस नश्वर संसार में आपस में लड़ाई और झगड़ा व्यर्थ में क्यों करें। अर्थात जब यह संसार नश्वर है और सब कुछ एक दिन खत्म होना ही है, तो फिर हम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। इन पंक्तियों में समाज कल्याण की कामना प्रकट की गई है।
संसार की नश्वरता का चित्रण हुआ है। भाषा खड़ी बोली है। कमर कवि में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपदेशात्मक शैली है। इस कविता में कवि ने मानवता की भावना को अपनाने की शिक्षा दी है और माना है कि दहेज में कुछ भी न लेना सबसे बड़ा दान है। संसार में अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। जो समाज को प्रदूषित करते हैं उन्हें कठिन कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए रहना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आई होगी।